देंगे स्कैल्पिंग की, ठीक है। ये तो हो गया इंट्राडे सेटअप जहां पे हमने फ्री कैंडल पे ट्रेड करना है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग की। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए हम ईएमए लगा लेते हैं सारी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ईएमए यहाँ पे जाके ये एमए एक्सपोनेंशियल रिबन इसको यूज करते हैं। मेरे को चार ईएमए चाहिए, ठीक है। 4 ईएमए का बैंड चाहिए तो मैं 4 रखूंगा, बाकी हटा दूंगा। सेटिंग्स शुरू कर लेते हैं। 15 मिनट स्टाइल में जाके कलर चेंज अपने हिसाब से। सेकंड ईएमए जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 मिनट्स। 30 मिनट्स स्टाइल अपने हिसाब से रखो जो चाहिए आपको कलर। नेक्स्ट थर्ड ईएमए कौन सी होनी चाहिए 45 कलर अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है। लास्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 ईएमए कलर में ये कर देता हूं। दैट्स इट। चलिए तो 4 ईएमए चाहिए हमें। ये स्कैल्पिंग क्या है भाई, जिनको स्कैल्पिंग नहीं पता कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। स्कैल्पिंग अभी पता चल जाएगा, बट इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये लीजिए तो 1 मिनट टाइम फ्रेम आ गया। तो जिनको स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी चाहिए वो देख लीजिए ध्यान से। यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे क्रॉसओवर्स पे ट्रेड करना है, राइट। हमने क्रॉसओवर्स पे ट्रेड करना है, ध्यान से देखिएगा। 4 ईएमए चाहिए हमें 15, 30, 45, 60, राइट। एंड देन उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम। चार्ट कोई भी उठा लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, किसी स्टॉक पे काम कर लो, क्रूड पे काम कर लो, कहीं भी करेंसी पे। ये 4 ईएमए जो बन रही हैं इन पे हम क्रॉसओवर पे ट्रेड करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए क्रॉसओवर होना शुरू हुआ, जिसमें ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये है ब्लैक वाली 15 ईएमए। देन नीचे जो रेड वाली है वो है 30 ईएमए। देन नीचे ग्रीन वाली जो है वो है 45 एंड देन जो ये लास्ट वाली है पर्पल दैट इज 60। अब हमें सारा क्रॉसओवर जो है दिखना चाहिए नीचे तक। यहां पे पहले 15 ईएमए जो है वो 30 को कट करेगी, फिर 45 को कट करेगी, देन 60 को कट करेगी। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा क्रॉसओवर हो चुका है 15 ईएमए का। मतलब 15 ईएमए ने तीनों की तीनों ईएमए को क्रॉस करके नीचे आ गया। अब जब ऐसा हो जाता है कि 60 ईएमए भी कट हो जाती है, 60 ईएमए भी कट हो जाती है, यहां पे हमारी एंट्री होती है, करेक्ट। यहां पे हमारी एंट्री होती है। चलिए तो पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करूंगा। ये जो ब्लैक लाइन है जो पर्पल के नीचे क्रॉस हुई है, तो क्रॉस होते समय जो कैंडल बन रही है उसका लो मार्क करिए। अगर उसके आसपास कोई और लो है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 10:09 पे क्रॉसओवर जो हुआ है, इसके जस्ट पीछे एक रेड कैंडल का वो था स्विंग, तो मैंने इस पे लगा दिया। दैट्स इट। अब ये क्रॉसओवर के समय जो हमारा कैंडल बना स्विंग था, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने दो 1 मिनट में। 1 मिनट में जैसे कैंडल क्लोज हुई आप एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद कंटिन्यू करोगे। टारगेट क्या होने चाहिए आपके, देखो यहाँ पे 1 मिनट में प्राइस एक्शन से टारगेट्स निकालने जाओगे तो 25 लाइनें खींची जाएंगी। तो ये जो क्रॉसओवर के बाद जो एंट्री मिलेगी आपको, तो ये एक तरह का जैकपॉट है, ये एक तरह का जैकपॉट है। बट इसमें जैकपॉट जो है वो तब मिलेगा जब फाइनल क्रॉसओवर है। ये वाला है फाइनल क्रॉसओवर। क्यों, देखिए जो पर्पल वाला ईएमए है ये सबसे बड़ा है और ब्लैक वाला सबसे छोटा। तो प्राइस जब ब्लैक वाले के नीचे चलना शुरू हुआ क्रॉसओवर के बाद, जब ब्लैक वाले ने पर्पल क्रॉसओवर किया और प्राइस इसके नीचे चलना शुरू हुआ, ऊपर के जो ईएमए वो भी नीचे आने लगे। देन देखो ब्लैक के बाद रेड ने पहले ग्रीन को काटा, फिर पर्पल को, उसके बाद फिर ग्रीन ने पर्पल को काटा, और पर्पल जो है वो लास्ट वाली ईएमए सबसे बड़ी वाली। और अब
जो ट्रेंड है जहां पे ऊपर या ये जो ट्रेंड चल रहा था या साइडवेज था या कोई पैटर्न बना रहा था हायर हाई हायर लो वाला, उसके बाद जब प्राइस ये क्रॉसओवर्स करके नीचे आना शुरू हुआ, कंटिन्यूस जो है बढ़ता रहा प्राइस, एंड तक आया। नाउ यहाँ पे जब फर्स्ट क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी, और जब फाइनल क्रॉसओवर हुआ, ये वाला जो फाइनल क्रॉसओवर हुआ, तो फाइनल क्रॉसओवर पे कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल बनी थी, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो फाइनल क्रॉसओवर है जहां पे हमें कैंडल दिख रही है उस कैंडल का हाई लगा लेंगे, या उसके आसपास कोई स्विंग दिख रहा है उसका हाई लगा लेंगे। तो ये जो कैंडल है 10:16 की, इसका हाई, और इसके जस्ट पीछे एक कैंडल है इसका हाई, तो मैंने ये हाई लगा दिया, और अब मैं एरोज जो है वो डिलीट करने जा रहा हूं, ठीक है, एरोज जो है वो डिलीट कर रहा हूं नाउ। तो पहला जो हमने लगाया था हॉरिजॉन्टल लाइन वो ब्लैक के क्रॉसओवर पे लगाया था, दूसरा हमने ये सारे क्रॉसओवर, जब क्रॉसओवर पूरा हो गया सारी ईएमआई नीचे आ गई तब लगाया, बट इस केस में हमने हाई पे लगाया, लो पे नहीं। इस केस में हमने हाई पे लगाया, क्यों? अब ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेलिंग एसएल, कि मान लीजिए कि जब फुल एंड फाइनल सारी ईएमआई का क्रॉसओवर हो गया और जब लास्ट ईएमआई का क्रॉसओवर हो रहा था तो ये कैंडल बनी थी, राइट। अब अगर प्राइस इसके नीचे निकल रहा है फिर तो बहुत बढ़िया जैकपॉट है, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आगे स्टॉप लॉस का कैसे करना है। बट अगर जब फाइनल क्रॉसओवर हो रहा है, जो फाइनल क्रॉसओवर की कैंडल बन रही है, अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो फिर चांसेस है कि प्राइस जो है अंदर रिट्रेसमेंट करने जाएगा, या ये भी हो सकता है साइडवेज होके ट्रेंड चेंज कर दे, ठीक है, साइडवेज होके ट्रेंड चेंज कर दे। तो इस केस में हमने क्या किया, पहले छोटा क्रॉसओवर देखा, उसके नीचे एंट्री प्लान की, और जब बड़ा क्रॉसओवर आया मतलब फाइनल वाला क्रॉसओवर आया उसका हाई लगा दिया, और प्राइस जो है कंटिन्यू कर रहा है। मतलब हम ट्रेड यहां पे कर चुके हैं, एंट्री हम कर चुके हैं, एंट्री करने के बाद हमने जस्ट फुल जो फाइनल क्रॉसओवर है वहां पे अपना स्टॉप लॉस फाइंड किया है। अब हमें अपना स्टॉप लॉस मिल गया, अब प्राइस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस कंटिन्यू कर रहा है हम वैसे वैसे अपना जो टारगेट है उसको देखते रहेंगे। जैसे जैसे बुक करना है, मान लीजिए कि आपके पास 10 लॉट है, 20 लॉट है, 50 लॉट है, 10-10 लॉट 20-20 लॉट करके आप एग्जिट करते जाइए, बिकॉज स्कैल्पिंग का असली मतलब यह है कि आपको एंट्री करनी एंड सेकंड्स में एग्जिट करना। बट ये जो जैकपॉट है ये वाला स्पेसिफिकली ये ईएमआई यूज करके जो जैकपॉट मिलता है फाइनल क्रॉसओवर के बाद, तो इसमें टारगेट्स 200 पॉइंट मिल जाते हैं स्कैल्पिंग में, जो कि बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है इस तरीके से, ये बड़े टारगेट्स, ये आपको बड़े टारगेट्स देगा कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहां से कंटिन्यू किया, हमने फुल जो फाइनल क्रॉसओवर था उसका भी स्विंग लगा के आगे बढ़े। अब स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए क्या करना है, या तो देखो, या तो आप एक काम करोगे कि जो स्विंग्स बन रहे हैं उन स्विंग्स को कंसिडर करोगे, और अगर स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो एग्जिट कर लोगे, राइट। कैंडल अगर लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोज कर जाती है तो एग्जिट करोगे। बट अगर आपको स्विंग्स पहचानने नहीं आ रहे कि कौन सा स्विंग है, किसको किस स्विंग को मैं मानूंगा स्टॉप लॉस या किसको नहीं मानूंगा, अगर आपको स्विंग्स ढूंढने में कंफ्यूजन हो रही है तो उसके अलावा एक और बेस्ट तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप एनगल्फिंग, कि जहां जहां आपको एनगल्फिंग दिखती जाए, देखिए प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आता था ये ग्रीन बनाया, ग्रीन के आगे रेड बन गई। अब ये एनगल्फिंग कैसे है, क्योंकि इसका जो हाई और लो है इसके अंदर पिछले कैंडल का हाई और लो कवर हो गया, राइट। तो ये बन गई एनगल्फिंग कैंडल। अब इसका जो हाई है इस पे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे कि अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो हम एग्जिट करेंगे, और आगे बढ़ते हैं। जब प्राइस नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली आता रहेगा, आगे हमें कोई एनगल्फिंग मिलेगी उसको देखेंगे। एनगल्फिंग कोई नहीं मिली, हमने कोई भी इनगल्फिंग नहीं मिली, नीचे लगभग सारी की सारी कैंडल्स जो है वो लो तोड़ती जा रही हैं। बीच में कुछ स्विंग्स ऊपर के लिए आए हैं बट इनगल्फिंग कोई नहीं बनी अभी तक। तो लास्ट जो है यहाँ पे ये देखिए, लास्ट क्या हुआ, कंटिन्यूस प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आता गया। अब यहां पे ये देखिए ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल जो है वो 9 EMA को टच कर गया और 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गया। अगर आपको पूरे मोमेंटम में एक कैंडल ग्रीन अगर EMA के ऊपर क्लोज मिल जाए तो समझिए आपको एग्जिट करना है, यहां पे आपको
एग्जिट प्लान करना है। रीजन ये है कि यहां पे अगर हम एग्जिट प्लान करेंगे, प्राइस ऊपर आएगा, वापस से टच करने आएगा पर्पल ईएमए को, ये देख सकते हैं ना, प्राइस ऊपर आ रहा है रिट्रेसमेंट लेने और पर्पल ईएमए को टच करने आ रहा है। जैसे ही इसको टच करके नीचे निकलेगा, फिर वापस नीचे जो है वो जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें इसको अवॉइड करना है। हमने जैसे एक हमारे पास क्रॉसओवर हुआ, एंट्री करी, फाइनल टारगेट बुक किया या हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद जो रिवर्सल ट्रेड्स है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बाद ये वाली जो ट्रेड है जो रिट्रेसमेंट करने जा रही है, इसको हम अवॉइड करेंगे। और इसको अवॉइड करने के बाद जब प्राइस वापस बैंड के नीचे आता है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे, यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो एक ट्रेड हमने कर ली और वहां पे ये स्विंग लग गया, और जब तक प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं करता ना, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे पुट साइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जैकपॉट फर्स्ट वाला। ज्यादातर क्या होता है कि स्कैल्पिंग में जब क्रॉसओवर होते हैं, क्रॉसओवर एक तो स्टार्टिंग में होता है फर्स्ट हाफ में, लाइक 9:30 से लेके 11 बजे के बीच में एक क्रॉसओवर आपको दिखेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉसओवर होता है वो होता है 3 बजे के आसपास, मतलब 2:30 बजे, 2:45 इस समय। बीच में अगर कोई क्रॉसओवर हो रहे हैं, जैसे देखिए यहां पे क्रॉसओवर हुआ, यहां पे क्रॉसओवर हुआ, तो इसको आप चेक करेंगे रूल्स के हिसाब से। पहला जो ब्लैक था लाइन, रेड को काटा, देन ग्रीन, देन पर्पल, राइट, एंड देन उसके बाद बाकी सारे क्रॉसओवर हो रहे हैं। तो जो पहला क्रॉसओवर हुआ था रेड कैंडल वाला, जिसने तीनों ईएमए को काटा था, लगभग यहाँ पे था, ये इसका हाई। अब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होने के बाद एंट्री करने के बाद फिर जो फाइनल क्रॉसओवर होगा, ठीक है, जो फाइनल क्रॉसओवर होगा उसका हमने जो है लो लगा दिया। लो क्यों लगा दिया? क्योंकि फाइनल क्रॉसओवर जो है, जो कैंडल फाइनल क्रॉसओवर बन रही है, अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो मोमेंटम नहीं आएगा। करेक्ट? अगर फाइनल क्रॉसओवर का लो ब्रेक हो गया कैंडल का, तो मोमेंटम नहीं आएगा। मोमेंटम तभी आएगा जब प्राइस फाइनल क्रॉसओवर के स्विंग के ऊपर निकलेगा। ये बाइंग साइड में है, राइट, ये बाइंग साइड की बात कर रहा हूं। सारे क्रॉसओवर्स हो चुके हैं और छोटे क्रॉसओवर पे एंट्री करी, एंट्री करने के बाद कंटिन्यू किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो तब करेंगे ना जब आएगा ईएमए से आने से पहले ही फाइनल जो क्रॉसओवर था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो एक मोमेंटम आ चुका है, फॉल कर रहा है मार्केट, उसके अगेंस्ट जो मोमेंटम आता है लाइक बाइंग के लिए, हम नहीं करेंगे। जो मोमेंटम चल रहा है उसके अंदर ही करेंगे क्रॉसओवर्स पे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है दे देगा बड़े आराम से। हमने फ्यूचर में रिसेंटली बीएमएसएस किया था, आपके सामने 120-30 मिले थे, 100 के अराउंड हमने पॉइंट बुक कर लिए थे। तो यही टेक्निक यूज करके एंट्री करी थी। तो ये क्रॉसओवर एक ये हो गया, एंड देन फाइनल क्रॉसओवर जैसा मैंने बोला था कि 3 बजे के आसपास होता है। ये देखिए यहां पे फाइनल क्रॉसओवर हुआ, यहां पे जो ब्लैक कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल थी, यहां पे ब्लैक ईएमए थी, ईएमए ने फाइनल क्रॉसओवर पर्पल को किया, ये कैंडल बनी। अब ये जो ग्रीन कैंडल थी, जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी, उसमें क्रॉसओवर नहीं हुआ। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद क्रॉसओवर हुआ जब ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई 3 बजे। अब ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई, देख सकते हैं हम यहां पे बहुत बड़ी कैंडल बन गई रेड वाली। बट इसने क्या किया, जो सुबह हमने ट्रेड करी थी, यहां पे जो ट्रेड करी थी, ट्रेड करने के बाद ये हमने स्विंग बनाया था, अब उस स्विंग के पास आ गया, राइट उस स्विंग के पास आ गया। अब जो हमने ब्लैक कलर की जो हमारी ईएमए थी, वहां पे हमने क्या देखा था कि जब क्रॉसओवर हो जाता है और जिस कैंडल पे क्रॉसओवर होता है उसका लो लगाया, लो लगाने के बाद उसके एक क्लोजिंग पे एंट्री और आगे के टारगेट्स। स्टॉप लॉस ट्रेल अगर करना है तो कैसे करेंगे, स्विंग टू स्विंग कर सकते हो। अगर स्विंग्स नहीं करना तो कौन सी कैंडल, वोलेटाइल कैंडल जिसको हम एनगल्फिंग भी बोलते हैं, जो कि ये रही, ठीक है, ये रही एनगल्फिंग कैंडल। अगर एनगल्फिंग से भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हिट हो रहा तो अपना ग्रीन कैंडल विद 15 ईएमए। जैसे ही प्राइस ईएमए के ऊपर क्लोज होता है,
नेक्स्ट कैंडल सस्टेन करे ना करे, ज्यादातर केसेस में ये रेजिस्टेंस सॉरी रिट्रेसमेंट लेने चला जाता है। तो दिस कुड बी योर फाइनल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस स्कैनर को जो है, सॉरी स्कैनर बोल रहा हूँ, इस स्कैल्पिंग को जो है, इस टेक्निक को आप यूज करेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ईएमए कौन कौन सी चाहिए? 4 ईएमए चाहिए, 15, 30, 45 एंड 60। दैट्स इट। स्कैल्पिंग क्लियर हुआ सबको? बहुत सिंपल, सिर्फ क्रॉसओवर पे काम कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट में काम कर ही नहीं रहे, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉसओवर जहां दिख रहा है वहां एंट्री करो। मान लीजिए जो हमने 15 मिनट का सेटअप पैसे चेक किया है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज है, तो आप 1 मिनट में जाके देखिए, जहां कहीं आपको क्रॉसओवर दिख रहा है फुल एंड फाइनल, वहां पे एंट्री कीजिए। नहीं तो स्टॉक्स में कर लीजिए एंट्री, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में ये देखो आपके सामने मैंने अपोलो का चार्ट ही लगाया है, ये कोई बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, ये स्टॉक का चार्ट है। स्टॉक के चार्ट पे मैंने आपको स्कैल्प करके दिखाया है, और स्टॉक के चार्ट पे अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो 1 मिनट में, फिर कैश छोड़ के आप कॉल पुट भी कर सकते हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट में जो एंट्री मिलेगी वो क्विक मिलेगी। उसके हिसाब से अगर आपको ऑप्शंस भी करने हैं या फ्यूचर भी करना है तो कर सकते हैं। चलिए, स्कैल्पिंग क्लियर हो गया, डन। हमें 2 स्ट्रेटजीज मिल गई हैं, 2 सेटअप मिल गए हैं, एक हमने स्कैल्पिंग और दूसरा हमारे पास इंट्राडे के लिए 15 मिनट में। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी लोग यहां पे आए हैं आज, मेरे को पता है मैक्सिमम निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं, बिकॉज डेटा मेरे पास आ चुका है, जिसने भी फॉर्म भरा है। स्टॉक्स पे जो है वो बहुत कम लोग हैं वो काम करते हैं। स्टिल मैंने आपको स्टॉक्स के लिए भी स्कैनर दे दिया है, और साथ में हमने स्कैल्पिंग की भी प्रैक्टिस कर ली है 1 मिनट में। तो अभी आपके पास दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, 15 मिनट वाली भी और 1 मिनट वाली भी। अब आप बोलोगे कि सर 15 मिनट तो ठीक है, 5 मिनट का भी दे दो। 5 मिनट का स्ट्रेटजी अभी मत यूज करो। क्यों? क्योंकि आप में से जितने भी लोग हैं, हमने आपसे एक चीज का प्रॉमिस किया था कि हमें 1 साल तक चलना है, राइट? 1 साल तक चलना है, और जो हम रूल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट था 15 मिनट सेटअप, कि इससे क्या होगा, इससे आपको गलत एंट्रीज जो मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, लाइक ट्रैपिंग कैंडल जो 5 मिनट में होता है। दूसरा ये था कि अगर आपको टारगेट आपके अच्छे से अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो 15 मिनट फ्री कैंडल में अमेजिंग टारगेट्स बनते हैं, उसको आप जो है अचीव कर सकते हो। धीरे धीरे जो है इस एक रूल को पकड़ के चलोगे, तो ये जो है जितनी भी इश्यूज पहले हुए हैं आपके साथ, जो भी गलतियां करते रहे हो, एक पर्टिकुलर रूल विद एक पर्टिकुलर सेटअप विद रूल जो आप फॉलो कर रहे हो, वो आपकी सारी मिस्टेक्स तो ठीक करेगा, साथ में एडिशनल आपको नॉलेज मिलेगी, और प्रोसेस फॉलो करोगे तो भाई प्रॉफिट भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज 2 स्ट्रेटजीज डिस्कस करी, स्कैल्पिंग, इंट्राडे इन 15 मिनट। स्टॉक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में सब पे काम करता है। अब बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की, राइट? रिस्क मैनेजमेंट शुरू करें। डोंट वरी, जो भी लेट आए हैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। सर स्कैल्पिंग में इंडिकेटर में क्या टाइप करना है? 4 EML लगा सकते हैं, इंडिकेटर नहीं चाहिए। ये देखो, इंडिकेटर के बाद ये बॉक्स है, इंडिकेटर्स के बाद ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स है, ये छोटे छोटे 4 बॉक्स, अलर्ट से जस्ट पहले वाला साइन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, ट्रेडिंग व्यू में करना है, ये ऑलरेडी आपके पास सेटअप सेव है, बस आपको 3rd ऑप्शन चूज करना है, MAEXP रिबन, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन, जिसमें वॉल्यूम भी है और EMA है 8 EMA, उसमें 4 हटा दो, 4 रह गए। करें आगे, कंटिन्यू करें, रिस्क मैनेजमेंट शुरू करते हैं। पानी है? इतना पानी देना यार। कोड़े बेच के सुनते में। हाँ मैंने भी पता, मैं भी यार रेस्टलेस फील कर रहा है, रात में बहुत टाइम लग गया, नींद नहीं आई। सही गल है भाई, पानी पूनी पी लेते यार। नहीं ज्यादा ब्रेक नहीं, बस पानी। नहीं नहीं अजय नहीं कुछ खाना, फ्री होके खावांगे।
क्लास खत्म करके। कितने बजे शुरू कितनी थी? 3 बजे, 5 बजे नाले। देखो भाई एक तो संडे है और ऊपर से न्यू ईयर है, और मेरी सुबह 9 बजे क्लासेस शुरू हुई थी और 2 बजे खत्म हुई थी, और 3 बजे की अभी क्लास शुरू हुई है जो 5 बज गए, मेरे को लगता है शायद 6 भी बज सकते हैं। तो अब इसको अब आगे थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, बिकॉज आपको स्कैनर स्कैनर नहीं सॉरी आपको स्ट्रेटेजी समझानी थी रूल्स के हिसाब से, तो उस पर मैंने अच्छे से समय लगाया। अब हम आगे बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, राइट। सर ग्रुप में स्कैनर का लिंक सेंड कर देना। हाँ मैं कर दूंगा, वीडियो खत्म करते हैं एंड इसके बाद कर लेते हैं। चलिए, तो अब बारी है हमारी रिस्क मैनेजमेंट की। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी 25K से नीचे कैपिटल रख के बैठा, 25K से नीचे अगर कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो। मैं यहां पे आपको सजेस्ट करूंगा आपके लिए स्टॉक्स के कैश में काम करना सही रहेगा। बट यस, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हो एफएनओ में। एफएनओ मतलब स्टॉक्स के एफएनओ, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बैंक निफ्टी में वैसे तो प्रीमियम्स महंगे होते हैं और इन द मनी तो और ज्यादा, बट जिस दिन एक्सपायरी होती है या जस्ट नियर टू एक्सपायरी, लाइक थर्सडे को एक्सपायरी है, वेंसडे को भी ठीक ठाक प्रीमियम होते हैं, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं फुल दबा के लॉट्स ले लेते हैं। तो 25,000 से नीचे अगर कैपिटल है तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में जाना ही नहीं। 1 महीना आप स्टॉक्स के कैश में काम करो, 1 महीना, और अपना जो कैपिटल है उसको रेज करो अप टू 30%, 30 से 50% बड़े आराम से निकल सकता है। जैसे मैंने स्कैल्पिंग बताई है या उससे पहले 15 मिनट का जो सेटअप है, दोनों में से कुछ भी अगर यूज कर रहे हो आप, बड़े आराम से 30 से 40% बना सकते हो। आपको पहले 25K या उससे नीचे जितना भी आपका कैपिटल है उसको ग्रो करना है। 1 मंथ बाद, 1 महीने के बाद देखेंगे कितना ग्रो हुआ है। सेकेंड मंथ से फिर हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, जिसमें फर्स्ट हाफ हम स्टॉक्स में करेंगे, सेकेंड हाफ हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करेंगे, ठीक है, करेक्ट। तो कितने लोग हैं जो 25 के नीचे कैपिटल के हैं? कितने लोग हैं 25,000 के नीचे कैपिटल पे हैं अभी? संतोष सिंह, डोंट वरी, आ रहा है वो भी, रिस्क मैनेजमेंट हमने शुरू कर दिया है, ये कैलकुलेशन भी आएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो हैं अभी काफ़ी सारे मेंबर्स जो 25 से नीचे के कैपिटल में हैं। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जो मैंने डिस्कस किया है आपको, कि स्टॉक्स के कैश में काम करना है, और अगर स्टॉक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग करना। स्टॉक्स के फ्यूचर्स में तो हो नहीं पाएगा बिकॉज वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ऑप्शंस में कर सकते हो स्टॉक्स के, बट स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग। सॉरी लाइव वीडियो कब तक? पलविंदर सिंह जी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, डोंट वरी, आप जा सकते हैं, आप अटेंड कीजिए फंक्शन। स्टॉक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, जिनको नहीं पता तो भाई आप स्टॉक्स के कैश में ही काम करिए, ठीक है। जिनको अभी एफएनओ का नहीं पता वो कैश में ही काम करेंगे। कैश में भी आपके पास स्कैनर है, राइट। कैश के लिए आपके पास ये स्कैनर है जो मैं दे रहा हूँ, जो हमने 15 मिनट का जो सेटअप यूज़ किया था उसके हिसाब से फ्री कैंडल में आपको एंट्री मिलेगी। और सोचो, मान लीजिए आपने 25,000 है आपके पास, राइट, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो क्वांटिटीज़ बनती हैं वो मैं अभी आपको 5-10 मिनट में समझाता हूँ, और उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे कैश में भी तो भी बहुत आराम से जो है आप महीने में ज़्यादा नहीं तो 25-30% बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं खुद स्टॉक्स पे अभी काम करना शुरू किया हूँ। मेरा जो फ़ोन है उसके अंदर मेरा 3 से 4% का टारगेट रहता है कैपिटल पे, ऑल्दो उसमें कैपिटल अलग है, डिफरेंट लेवल पे है, 25,000 नहीं है, बट यस
मैं काम करना वापस से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अग्रेसिवली बैंक निफ्टी और निफ्टी में शुरू करी थी ट्रेड, अब मेरे को स्टॉक्स में भी वापस से करी है। स्टार्टिंग मैंने स्टॉक से करी थी, काफ़ी समय मैंने स्टॉक्स पे ट्रेड करा, अब वापस से फिर मैं स्टॉक्स पे आ गया हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं स्टॉक्स पे काम करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया मेरे को मिलता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रेड करके मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद चार्ट एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मेरे को उतनी जल्दी नहीं होती टारगेट बुक करने की, बिकॉज चीज़ें आराम से चलती हैं स्टॉक्स में। तो उस चीज़ ने उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर चार्ट में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जो है ड्यूरिंग एनालिसिस दिख जाती हैं, और वहीं से ही बहुत से आइडियाज़ आते हैं। तो एक महीना आप 25 से नीचे वाले जो है वो स्टॉक्स पे काम करेंगे, दोनों स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग कर लो, 15 मिनट वाला यूज करना है 15 मिनट वाला करो, बट कंटिन्यू करना फॉर 1 मंथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए कैपिटल जो है आपकी 25 से ज्यादा है, राइट, 50 आ गया, 50 के बाद 1 लाख आ गया, 1 से 1.5, 1.5 से 2 आगे जितना भी जा रहा है, तो उसमें हम काम बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, तो कितने लॉट से काम करना है, कितना रिस्क लेना चाहिए, रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बात करेंगे 25 के की रिस्क मैनेजमेंट। जो स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, इसमें कैश में जब हम काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करेंगे। हमारे को यहाँ पे 3% से मैक्सिमम 5% रिस्क लेना है। मतलब 25,000 रुपये पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें 3% से 5% तक का ही रिस्क लेना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। अब 25,000 की अगर हम बात करें 25K की, तो ये लीजिए हम एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25,000, ठीक है, ये आपका कैपिटल है, और 3% जो है आप यूज करना चाहते हो एज अ रिस्क, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.03, क्या आ गया, 750, राइट, 750 आ गया। और अगर हम बात करें 5% की, 5% की बात करें, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, कितने आ गए, 1250। नाउ अब 750 एंड 1250 इसके अंदर अंदर आपको काम करना है। मतलब एक दिन में आप इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, एक दिन में आप इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकते। क्यों, मान लीजिए आपने 5% का रिस्क लिया है, तो 5% के हिसाब से अगर आप रोज लॉस बुक कर रहे हो तो 20 दिन तक आपका ये कैपिटल सर्वाइव करेगा। बट यस, मेक श्योर ये जो हमने रेंज बनाई है रिस्क की, इसके अंदर अंदर ही होना चाहिए आपका लॉस। इससे बाहर अगर हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब फिर आपको जो ट्रेड है नहीं करनी नेक्स्ट डे, जब तक वो कूल डाउन नहीं हो जाता। अब जिनके पास 25K है उनके लिए ये जो कैश वाला ऑप्शन रखा है और साथ में 3 से 5% रखे है। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे सर 750 1200 का रिस्क तो ठीक है, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या, 1:2 भी अगर हम लेते हैं तो 1500 रुपये बनेंगे या 2500 रुपये बनेंगे। हाँ बिल्कुल 1500-2500 बनेंगे। हो सकता है ये रोज ना बने, हो सकता है हफ्ते में 3 दिन बने, हो सकता है हफ्ते में 4 दिन बने या 2 दिन बने, बट यही तो है ना कि हम अगर 25K को डबल करना चाहते हैं मिनट्स में, मिनट्स मतलब फ्यू ट्रेडिंग डेज में, तो वहां पे फिर पेशेंस तो रही नहीं ना। जैसे ही आएगा मार्केट ट्रेंडी, आपका कैपिटल डबल हो सकता है बट रिस्क भी उतना है, और उसके बाद जब ट्रेंडी मार्केट चला जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, आपकी आदत वही रहेगी, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में हमने लॉट साइज बढ़ा के पैसा डबल कर लिया। बट जब वो मार्केट वापस साइडवेज होगा या वॉलेटाइल होगा मार्केट, स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, वो उसी फेज में आप कंटिन्यू करोगे बड़े लॉट लेके, और वहां पे आप पैसे गवा दोगे। जो प्रॉफिट लिया वो तो जाएगा, और बाकी जेब से जो पैसा बचा है वो भी चला जाएगा। तो हमने रूल्स को फॉलो करना है। जो मार्केट ट्रेंडी हो चाहे ना हो, 15 मिनट की जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस करी है, वो जब आपको एंट्री देगा आप चुपचाप एंट्री कर लो, और स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो फंडा है उसको फॉलो करो। दैट्स इट। नाउ ये हमारा रिस्क हो गया पर डे, ठीक है। आरपीडी ये हो गया 750 से 1250। चलो मैं 1250 मैक्सिमम लेके चलता हूँ। नाउ अगर आप 2 ट्रेड्स कर रहे हैं, 2 ट्रेड्स कर रहे हैं, तो 1250 डिवाइड बाय 2, राइट। आपका रिस्क जो है वो डिवाइड हो गया
करेक्ट, 2 ट्रेड्स में आपका रिस्क डिवाइड हो गया, तो ये अराउंड 625 बन रहा है, करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं कि 625 का जो रिस्क है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। देखो, अगर तो आप स्टॉक उठा रहे हो बड़े वाला, लेट्स से आप स्टॉक उठा रहे हो रिलायंस की एवरेज वैल्यू है 2700, अभी 2700 का रिलायंस है, 25,000 आपके अकाउंट में पड़े हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं, और इसमें मान लीजिए हमें यहाँ पे 30 स्टॉक्स चाहिए, ठीक है, मान लीजिए 30 स्टॉक्स चाहिए, कितना बना ED 1000, और ब्रोकर जो है इंट्राडे की ट्रेड जो हम कर रहे होते हैं उसमें सारा का सारा पैसा नहीं देना होता, इसमें सारा पैसा नहीं देना होता, इसमें लगभग 1/5 देना होता है, डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, प्लस स्टॉक्स की कौन सी कैटेगरी है, स्टॉक्स की भी कैटेगरी होती है ABCD, इस तरह से E भी होता है, तो जो होते हैं स्टॉक्स जिसमें कईयों में 20% देना होता है, कईयों में 30-35% देना होता है, किसी में 50% देना होता है, किसी में पूरा का पूरा ही अमाउंट देना होता है। तो कैश सेगमेंट में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो E कैटेगरी में, जिसमें पूरा का पूरा पैसा आपको देना होता है एज ए प्रीमियम, राइट। तो ये कुछ खास स्टॉक्स हैं हमारे निफ्टी 50, 100 के 200 तक के, जिसमें आपको लगभग 5वां हिस्सा 1/5 ही देना होता है, अराउंड 20% देना होता है। तो चलो मान लीजिए 2700 का एक स्टॉक है और आप इसमें 30 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो 30 क्वांटिटी जब आप लेना चाहते हो तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, लगभग 16,200 रुपये लगेंगे, राइट। 30 क्वांटिटी में लगभग 16,200 रुपये लगेंगे। अब आप अगर चाहो तो आपका जो 25,000 है उसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, राइट, कि मान लीजिए 25,000 है, एक रख लिया अपने 15,000, एक अपने रख लिया 10,000। अब उनको डिवाइड करने का रीजन क्या है, क्योंकि आप 2 ट्रेड करना चाहते हो, राइट। आप अगर 2 ट्रेड करना चाहते हो सकता है कि एक ट्रेड आपने करी और दूसरी ट्रेड आपको विद इन फ्यू मिनट्स मिल गई, क्योंकि जब हम स्टॉक के कैश में काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें वेट करना पड़ सकता है, कभी मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करने वाली होती है, बट वो रेंज में चली जाती है जिसमें 3-4 कैंडल 15 मिनट की एक रेंज में बन जाती हैं, तो उस केस में हमें वेट करना होता है। तो वेट कर सकते हैं बिकॉज इसमें कैपिटल तो जाएगा नहीं कहीं, या ये कोई ऑप्शंस तो नहीं है जिसमें टाइम डिके होगा, कोई डेल्टा वेल्टा कुछ नहीं है, कैश में जितना समय रखना चाहोगे रख सकते हो, सुबह एंट्री शाम को एग्जिट, बीच में मार्केट जो भी हो रहा है प्लस माइनस वो सिर्फ मार्केट के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अगर मार्केट आपके हिसाब से मूव कर रहा है तो आप प्रॉफिट में हो, आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है तो आप लॉस में होगे, स्टॉप लॉस लगा के रखे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर साइडवेज हो गया तो फिर आप कभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके आपको मौका मिलेगा निकलने का, कभी छोटे मोटे रिस्क पे माइनस में आपको निकलने का मौका मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम डिके वाला चीज नहीं है, राइट, कोई टाइम डिके नहीं होगा। नाउ आप अपने 25,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 15,000 और 10,000, राइट, एंड देन उसके बाद आप अपनी ट्रेड्स प्लान कीजिए, जिसमें आप क्या रखिए, स्टॉक्स को कैटेगराइज कर लीजिए। पहले एक वॉच लिस्ट बनाइए जिसमें स्टॉक्स थोड़े से कॉस्टली हैं, लाइक 1,000 से 1,500 तक के स्टॉक्स हैं, उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। 500 से लेकर 1,000 तक के स्टॉक्स हैं, उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। अगर लिस्ट नहीं बनानी तो क्या करेंगे, ये जो स्कैनर है ये देख रहे हैं हम, ये स्कैनर है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर देंगे, क्या कि जब भी हम स्कैन करेंगे, रन स्कैन करेंगे, यहाँ पे प्राइस देख रहे हो, प्राइस आ रहा है, बस इस पे जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक कर देना, तो जो सबसे सस्ता है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी कॉस्टली जो है नीचे आते रहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस जो है वो आपको दिखता रहेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको 2 तरह की स्टॉक चाहिए, एक जो 500 से 1,000 के बीच में है, 2 जो 1,000 से 1,500 के बीच में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 स्टॉक है, मारिको, यूपीएल, टोरेंट फार्मा। तो ऊपर के जो 2 है मारिको और यूपीएल, ये उठा लेंगे, 500-700 का एक है, और टोरेंट फार्मा भी उठा लेंगे, ये 1,500 का है, इसको हम दूसरी वॉच लिस्ट में रख लेंगे। अब हमें पता है कि एक वॉच लिस्ट जिसमें 5 से 7 स्टॉक्स है, एक वॉच लिस्ट जिसमें 5 से 7 है, या तो उसको रखिए और उसमें से जो जो ट्रेड मिल रही है वो कीजिए, या ये जो स्कैनर है सिंपली इसी स्कैनर को यूज़ कर लीजिए, निफ्टी 100 की जगह आप निफ्टी 200 कर दें, रन स्कैन कर दें, आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। प्राइस जो है आपको दिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, 250 वाला भी है, 500 वाला भी है, 700 वाला भी है, 1,500 वाला भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1,000-1,500 तक जो आप स्टॉक्स चूज कर रहे हो उसमें क्या होगा कि क्वांटिटी साइज अपने हिसाब से ले सकते हो, नहीं तो अगर स्टॉक आप महंगा उठा लोगे तो आप 20-30 क्वांटिटी
50 क्वांटिटी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। यही अगर आप 300-400 का स्टॉक देख रहे हो, 300-400 थोड़ा कम है, मैं 500 के ऊपर का ही बोलूंगा कि 500 के ऊपर मान लीजिए 700 का स्टॉक ले रहे हो, 600 का ले रहे हो, उसमें आप जो है 70-80 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी भी ले रहे हो, तो उसमें 1% भी अगर प्रॉफिट आ रहा है 100 क्वांटिटी पे 700 के ऊपर, तो 7 रुपीज का एक प्रॉफिट है। मतलब एक ट्रेड में 700-800 तक आप जो है अर्न कर सकते हो, जितना आपका रिस्क है उसके हिसाब से। 1:1 करोगे तो 1:1 के हिसाब से अगर आपने 500 का स्टॉप लॉस रखा है, 600 का स्टॉप लॉस रखा है, तो लगभग उतना मिल रहा है। 1:2 मिल रहा है अगर, तो 1000 प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो स्टॉक्स हैं जिनको हम इंट्राडे के लिए चूज कर रहे हैं, हमारी क्वांटिटी साइज भी बेटर रहेगा, और दो ऑप्शंस रहेंगे। एक ऑप्शन जिसमें 500 से 1000 के नीचे है, वहां पे 1% 1.5% जो है वो आपको अच्छा खासा अमाउंट देके जाएगा, और जो 1000 से ऊपर है, 1100, 1500, 12, 13 जितने भी है, वहां पे 1% जो है वो 11-12 पॉइंट, 13 पॉइंट आपको देके जाएगा। और अगर बाई चांस 1% से ऊपर के भी प्रॉफिट आ रहे हैं अगर आपको, तो वो अल्टीमेट सीन हो जाएगा। तो बस इसमें करना क्या है, हमें अपना रूटीन बनाना है जिसमें स्टॉक्स जो हैं अपने इसी स्कैनर से उठा के रखने हैं, जो हमने स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करना है। स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग कर लीजिए। 15 मिनट वाला फॉलो करना है, फ्री कैंडल वाला वो कर लीजिए, क्योंकि दोनों स्ट्रेटजीज में जब एंट्री होगी वो अमेजिंग एंट्री होगी। मतलब वहां पे हम तेजी से एंट्री करके तेजी से प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब वहां पे मूव आएगा बेसिकली, है ना। और बात करते हैं अगर एफएनओ की, एफएनओ की अगर हम बात करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की, फ्यूचर तो कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज उसमें जो लॉट साइज है वो फिक्स रहता है और आपको प्रीमियम भी अच्छा खासा देना पड़ता है, तो फ्यूचर तो नहीं हो पाएगा। बट यस, ऑप्शन में कर सकते हैं, बट ऑप्शन में भी यही सीन है कि उनका जो लॉट साइज है वो फिक्स है। मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस का लॉट साइज कितना है, 250, राइट। आपको 250 का उसका लॉट का एक है प्राइस, वो लेना ही पड़ेगा। और मान लीजिए जो आप एट द मनी या इन द मनी कॉल लेने जा रहे हो रिलायंस की, जिसकी वैल्यू है 60 रुपीज। अब 60 रुपीज जो है वो प्रीमियम है कॉल का, और कितने चाहिए, कितने आपको, 250, मतलब एक लॉट, तो 250 इंटू 60, 15,000, तो आपको एक लॉट का 15,000 देना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर आप एफएनओ में जा रहे हो, एफएनओ में फ्यूचर्स में तो कर ही नहीं सकते, ऑप्शंस में कर पाओगे, वो भी लॉट साइज के हिसाब से। किसी स्टॉक का लॉट बड़ा हुआ, अभी यहाँ पे मैंने देखे हैं जिनके लॉट 6-6 हज़ार है, 10-10 हज़ार है, वो भी देखे हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस जो है करने हैं या नहीं। मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप 1 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ कैश में काम कीजिए, और स्कैल्पिंग भी कैश में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 1 महीने के बाद जब थोड़ा कैपिटल और बढ़ता है, देन धीरे धीरे हम जो है ऑप्शंस में आ सकते हैं। फ्यूचर का तो चांस ही नहीं है अमाउंट की वजह से। नाउ ये 2 ट्रेड में रिस्क फाइनल हो गया, ठीक है। पर ट्रेड जो आपका रिस्क है 625 आ गया, बस दैट्स इट। आपने इसको यूटिलाइज करना है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक जो आपने उठाया है उसमें स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का, कैश में स्टॉप लॉस जो है वो 5 पॉइंट का है, 5 पॉइंट्स का एसएल है, करेक्ट। और आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, 625 की, 625 की आपकी रिस्क कैपेसिटी है, 5 रुपए का आपका 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो क्वांटिटी कितनी बनेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आप लेने जा रहे हो वो कितना बनेगा, 125, 125 क्वांटिटी आप ले सकते हो। नाउ ये जो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है ये किस में बनेगा, जो स्टॉक 500 से 700 के बीच में है या 500 से 1000 के बीच में, उसी में बनेगा ना। रिलायंस में थोड़ी बनेगा 5 रुपए का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 0.5% से 1% तक हो सकता है, और उसके अगेंस्ट टारगेट जो है वो 1% से 2% तक हो सकता है। ये सोच के चलोगे थोड़ा तो आपको समझ आएगा कि 5 to 6 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 500, 600 या 700 रुपए तक के स्टॉक्स में आपको बड़े आराम से इतना स्टॉप लॉस का या इतने रिस्क पे काम करने को मिल जाएगा, जहां पे क्वांटिटी आप 100 से लेकर 150 तक भी जा सकते हो। और 1% का जो रिस्क है उसके कंपैरिजन में 2% का टारगेट, मतलब 5 पॉइंट का अगर रिस्क है देन 10 पॉइंट का टारगेट मिनिमम ये लेके चलते हैं। और क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी, एंड अगर 10 पॉइंट्स 1:2 हिट होता है तो वो ट्रेड आपको 1000 दे के जाएगी। नाउ ये चीजें आप सोचोगे कि ये बोलने में अच्छा है या बोलने में सिंपल है, नहीं। आप जो स्टॉक उठा रहे हो, अगर वही स्टॉक उठाओगे जहां पे मूव अच्छा आने वाला है, तो फिर क्यों नहीं होगा। 5 छोड़ो, आप 1:3 भी लेके जाओगे, करेक्ट। तो
इसी चीज का ध्यान रखना है, रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड हमने कैलकुलेट किया 25 के हिसाब से, और उसके बाद जितना हमारा रिस्क पर ट्रेड है उसको डिवाइड करना है अपने स्टॉप लॉस से। जितना स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से आप डिवाइड करोगे, और जो नंबर आ रहा है हमारे पास ये है क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हम बाय या सेल करेंगे इंट्राडे में, ठीक है। स्कैल्पिंग, कैश में स्कैल्पिंग ओनली अपसाइड होगी, कहीं भी कर सकते हैं, अपसाइड डाउन साइड कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टॉक्स में क्या हो सकता है, स्टॉक्स में जो इंट्राडे सेगमेंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसमें आप बाय एंड सेल बोथ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। बट अगर हम बात करें BTST या पोजिशनल ट्रेड की, सॉरी पोजिशनल ट्रेड की बात करें, तो आप सेलिंग में होल्ड नहीं कर सकते, या तो आपको ऑप्शन में पुट लेना होगा, या कॉल बेचनी होगी, या फ्यूचर शॉर्ट करना होगा। तो सेलिंग जो है सिर्फ इंट्राडे में हो सकती है कैश में, दैट्स इट। चलिए, तो यहां तक जो हुआ हमारा रिस्क मैनेजमेंट वो हुआ स्टॉक्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में, राइट। अब जैसा मैंने कहा कि 25 के से नीचे जितना भी कैपिटल है लोगों का, आप जो है वो कैश में ही प्रेफर करिएगा। अब 25 के ऊपर के जितने भी